वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो गाइस माय नेम इज मुकेश प्रजक एंड आज मैं तुम लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 8 का चैप्टर। ठीक है, क्लास 8 का मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे क्लास 8, 9, 10, 10, 11, 12 तो छोड़ता था, बट 8, 9 भी अभी छोड़ूंगा। ठीक है ना, इससे रिलेटेड मैथ्स का वीडियो, मतलब मैं पूरा कवर करूंगा, पूरा सिलेबस कवर करूंगा। तो तुम लोगों को क्या करना है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड तुम लोग वेट करना। ठीक है ना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, सर तुम लोग को जब भी मेरा वीडियो पोस्ट हो या आउट हो तो तुम्हारा क्या नोटिफिकेशन मिल जाए तुम लोग को। ठीक है ना, तो यार देखो, पहला चैप्टर जो मैं तुम लोगों को बोला था, ठीक है ना, तुम लोग को मैं बोला था कि परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे समझ नहीं पाते, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ऑफकोर्स हो जाओगे यार, ये चैप्टर ही वैसा है। सो तुम लोग क्या करना, मैं जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे करना। एंड तुम लोग नोट्स बनाना, ये बहुत जरूरी होता है यार, बता रहा हूँ। अगर तुम लोग कोई भी सब अभी समझ के बाद में भूल जाओगे, अगर नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स देख के बाद में भी याद कर सकते हो यार, वीडियो तो रहेगा यार। ठीक है ना, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत पहला यार क्लास 8 का मैं बोल रहा हूँ, दिस इज आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर। सो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो चलो गाइस देखते हैं फिर क्या है परसेंट। ठीक है ना, तो हम लोग बता रहा हूँ मैं, परसेंट जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये चैप्टर पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा बेसिक। ठीक है ना, पूरा बेसिक से। तो जिनको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो या जिनको आता भी, वो लोग क्या करें, नोट्स बना ले, समझ ले, एक बार सुन ले तो रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा जिनको आता है। और जिनको नहीं आता है वो पूरा स्टार्टिंग से देखो यार, पूरा स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो यार देखो, परसेंट हम लोग पढ़ रहे हैं तो परसेंट का मतलब भी पता होना चाहिए कि परसेंट का मतलब होता है क्या। यहाँ पे लिखा हूँ देखो, द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100। समझ में आया? हम लोग किसी का भी परसेंटेज निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पर 100 या आउट ऑफ 100 हम लोग ये देखते हैं। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा, तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन क्या बोला, परसेंटेज इज द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 100। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा तुम लोग। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ तुम लोग का 95% आया है, ठीक है ना, 95% आया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बोले क्या, परसेंटेज क्या है, ये न्यूमरेटर है और जिसका फ्रैक्शन क्या होगा, डिनोमिनेटर, मतलब जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 100 होगा। ठीक है ना, इट्स अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज, ठीक है ना, ये है परसेंटेज। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये जो 95% है ना, ये 95% है ना, तो ये 95 क्या होगा, तुम्हारा न्यूमरेटर में रहेगा। और जैसे परसेंट सिंबल हटा, आई रिपीट, मैं देखो, मैं अपना टेक्निक बताऊंगा याद रखने का चीज। ठीक है, तो जैसे परसेंट सिंबल हटाओगे ना, वैसे ही बाय 100 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही बाय 100 तुम लोग का आ जाएगा। मैं जो बोला वो चीज याद रखो। अगर तुम्हें परसेंट टू फ्रैक्शन का मैं बताऊं, सारा कन्वर्जन भी बताऊंगा, बट अभी समझ लो परसेंट होता क्या है। जैसे ही परसेंट सिंबल हटा दो, क्या परसेंट सिंबल नहीं है, तो ये क्या हुआ, बाय 100 आ गया। देखो बाय 100 आया ना, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज क्या है, न्यूमरेटर है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। ठीक है, क्लियर है? देखो यार, जो बोलूंगा सुनते रहना, वीडियो लास्ट तक देखना, सो दैट तुम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, तो यार देखो, सिंपल सा बात बोल दिया। हाँ, अब देखो परसेंट निकालते क्यों है, परसेंट निकालते क्या, जैसे तुम लोग अगर परसेंट में निकालना होगा ना, तो देखो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, निकालना है एंड परसेंट से कन्वर्ट करना है, मैं सारा चीज बताऊंगा। अब सपोज इसका मतलब क्या है, 95/100। तुम लोग एग्जाम दिए, सोचो मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो, 100 मार्क्स का एग्जाम है, अब तुम लोग 95 लाए हो, 95 सिक्योर किए हो आउट ऑफ 100, तो तुम्हारा परसेंटेज कितना होगा, तो 95/100 है ना। तो तुम डायरेक्टली लाइक ये जो है डेफिनेशन डायरेक्टली बोल दिया, अगर डिनोमिनेटर में 100 रहा तो ऊपर में जो रहेगा वो उतना परसेंटेज आएगा। ठीक है, उतना परसेंटेज हो जाएगा। बट अब मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, अगर तुम ये मार्क्स लाए हो ना, तुम्हारा मार्क्स ये है, और तुम्हें ये मार्क्स को, तुम्हारा मार्क्स का परसेंटेज निकालना है कि तुम कितना परसेंटेज मतलब सिक्योर किए हो, तो तुम्हें क्या करना है, बस अगर कोई भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यू जस्ट मल्टीप्लाई 100 टू दैट। इसमें हम लोग क्या किए, 100 मल्टीप्लाई किए, काट दो यार, बच गया ना 95। और ये सब तो काटा काटी तुम लोगों को पता है यार, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करता है। ठीक है ना, ये सब चीज तुम लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो मैं वीडियो में क्वेश्चन करते करते सारा चीज बताते रहूंगा। ठीक है, तो यार समझ में आया ना। देखो, ये तो बस डेफिनेशन था, अभी आगे आते हैं कन्वर्जन में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से कर रहा हूँ तो देखते रहना। ठीक है, चलो गाइस देखो, यहाँ पर हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब मैं बोला ना, सारा चीज को कॉपी में लिखो और मैं जो बता रहा हूँ समझो। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया, कमेंट करो। अगर कमेंट करो तभी मुझे एक लगेगा हाँ तुम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तुम लोग समझ रहे हो मुझे, तो कमेंट करना बहुत जरूरी होता है वीडियो में। तो यहाँ पे देखो, कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। अब देखो टॉपिक का नाम अच्छे से समझ में आया, कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। परसेंटेज को तुम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, कैसे करो मैं बताऊंगा, जैसे बताऊंगा वैसे करना। ठीक है, तो कन्वर्ट लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन है तो मैं लिख दिया, समझा दे रहा हूँ क्या है।
To convert a percentage into a fraction, replace percent symbol with 1/100 and reduce the fraction to simplest form. चलो ये तो डेफिनेशन था, लिख दिया, मैं बता रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ क्या करना है। क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन लिया हूँ। अगर ये चीज में परसेंटेज में दिख रहा है तुमको 40%, मतलब ये परसेंट में गिवन है ना, परसेंट में गिवन क्योंकि परसेंट सिंबल है। परसेंट कोई भी चीज में परसेंट सिंबल हो तो परसेंट में गिवन है ना, तो ये परसेंट में दिया हुआ, इसको हम लोग क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन क्या होता है, ए बाई बी के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, ए बाई बी के फॉर्म में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तुम्हें बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 40% को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यार देखो क्या करो, जैसे मैं तुम्हें बताया था, अगर जैसे ये परसेंट सिंबल, ऑफकोर्स हम लोग परसेंट से दूसरा में कन्वर्ट करें तो परसेंट सिंबल हटाना पड़ेगा, कहीं ये परसेंट सिंबल की वजह से परसेंट बोला जा रहा है इसको। तो तुम्हें क्या करना, परसेंट सिंबल हटाना है। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे परसेंट सिंबल हटता है, जैसे ये चीज हटा वैसे बाय 100 हो जाता है, ठीक है, बाय 100 हो जाता है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद रखो, सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो यार देखो जैसे मैं भी जो बोल रहा हूँ वही तो कर रहा हूँ ना, मैं जो बोल रहा हूँ वही कर रहा हूँ ना। परसेंट सिंबल हटा, बाय 100 आ गया। अब कुछ नहीं करना, इसको छोड़ मत देना, यहाँ पर छोड़ मत देना। तुम्हें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, मतलब तुम लोग काटो ऊपर नीचे, क्या करो, अगर मैं बुक के लैंग्वेज में बोलूँ तो दोनों का एचसीएफ निकालो, जो एचसीएफ आता है उसको काट दो। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना वो कट जाता है, ठीक है। वो तो बात, अब देखो तुम लोग थोड़ी इसको एचसीएफ निकालोगे, तुम लोग अभी क्लास 8 में है, क्लास 8 में तुम्हें काटना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो मैं ये 0 ये 0 काट सकता हूँ क्योंकि 0 0 है, ठीक है। अब देखो ये 4 और 10 है, अब देखो यहाँ पर 4 और 10 बच गया। मैं पूरा जैसे बता रहा हूँ पूरा अच्छे से समझना। ये देखो ये 2 का बेटे, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 2 द 4 एंड 2 5 द 10। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया मेरा, 2/5, जो कि इसका आंसर है 40% का। हम लोग परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए, समझ में आया। अब तुम लोग खुद से वीडियो पॉज करके ये दो भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बट मैं भी करूंगा तो तुम लोग चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 75%। मैं बताया था क्या, जैसे परसेंट सिंबल हटेगा, जैसे परसेंट सिंबल हटा वैसे बाय 100 आया। अब आया, अब देखो मैं बोला था तो छोड़ मत देना, अगर कट रहा है तो काटो, काटना है क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला है, मतलब जब तक तब तक काटो जब तक उसका मतलब और ना कटे। जैसे यहाँ पे 2/5 और नहीं कटेगा ना, तो वैसे तो तुम्हारा अब यहाँ पे कर देखो, अब ये 5 है एंड 10 है, तो 5 मतलब 5 के टेबल में आएगा दोनों, तो 5 1 जा 5 देखो 7, 5 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, 5 के टेबल में 7 तो नहीं आता है ना, तो क्या आता है, 7 से कम क्या आता है, 5 आता है। तो 5 कितने बार में आता है, 5 1 जा 5 ना। अरे यार ये गिर क्यों रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5 1 जा 5 बचा क्या, 7 - 5 2 बचा, मतलब 25, 5 5 जा 25। अगर ये काटना नहीं आया तो तुम लोग देखना, ठीक है। अब देखो 5 के टेबल में 10 आता है, तो 5 2 जा 10 एंड ये 0। चीज क्लियर है, समझ में आया। अब देखो 15/20 जो आया ना, अभी हमारा जो 15/20 आया, ये तो फिर से कटेगा, जब तक कटेगा काटते जाओ यार, मैं बोला ना जब तक कटेगा काटते जाओ। 5 6 जा 15, 5 4 जा 20, फिर से 5 से कटा तो 3/4, ये तुम्हारा आंसर हो गया। और नहीं कटेगा ना ये, और ये नहीं कटेगा। तो वैसे ही करके अब तुम लोग ये बिट 3 भी करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करो, कमेंट करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यार देखो 45%, जैसे परसेंट सिंबल हटेगा, जैसे परसेंट सिंबल हटा वैसे ही बाय 100 आया। चलो ठीक है, अब इसको रिड्यूस करो, तो देखो ये भी 45 है, 5 के टेबल में आता है, ये है 5 9 द 45, 5 2 द 0। अब 9/20 तो और नहीं कटता है, तो तुम्हारा ये आंसर हो गया। चीज क्लियर है क्या। देखो अभी हम लोग जो सीखे हैं वो तुम्हारा परसेंट टू फ्रैक्शन, ठीक है, समझ में आया ना, परसेंट टू फ्रैक्शन। अब आते हैं, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे, देख रहे तुम लोग, दिखेगा क्लियरली दिखेगा, ठीक है ना। चलो सो गाइस, आई होप कि तुम लोगों को मैं जो बता रहा हूँ वो सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं क्या, कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अब तो तुम लोगों ना इंग्लिश आना चाहिए यार, वो तुम्हारा हेडिंग जो है समझ में आना चाहिए। हेडिंग समझ में आएगा तभी तो कर पाओगे ना। मैं बहुत सारा स्टूडेंट देखा हूँ, उनको करना आता है यार, बट उनको क्या करना है वो समझ नहीं आता है। करना आता है बट क्या करना है, हेडिंग क्या बोला वो चीज समझ नहीं आता, तो तुम लोग को समझना पड़ेगा। अब तुम्हें यहाँ पे क्या बोल रहा है, शी कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन को कन्वर्ट करे, किस में कर रहे हैं, इनटू अ परसेंटेज। तो तुम्हें क्या करना, अभी हम लोग पहला में देखे थे क्या, परसेंट टू फ्रैक्शन किए थे, अभी हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज करेंगे, ठीक है। तो देखो यार कुछ लिखा है बुकिश लैंग्वेज में, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट परसेंट सिंबल, मतलब परसेंट साइन, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो अब देखो मैं तुम लोग को बताऊंगा, मैं जब ये सब हो गया, चलो डेफिनेशन वगैरह हो गया, बट मैं तुम लोग को जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करो यार, वैसे ही करो, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या बोल रहा है, मतलब जैसे याद रखने बोल रहा हूँ, सुनो देखो मैं आंसर करता हूँ, मैं पहला वाला कर रहा हूँ, समझ में आया तो बहुत सही यार, देखना तुम लोग, ये तुम्हारा 3/25 है, ये 3/25, ये मेरा फ्रैक्शन है, दिस इज माई फ्रैक्शन। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू अ परसेंट, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 100
एज वी मल्टीप्लाई 100 द परसेंट सिंबल कम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या बोला, जैसे तुम यहाँ पर अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है ना, तुम्हें क्या करना है, ये उसमें मल्टीप्लाई करना है 100 टू द न्यूमरेटर, 100 मल्टीप्लाई करना है। और एक चीज बता रहा हूँ, अगर कुछ भी नहीं लिखते हो ना, अगर ये 5 लिखो तो कुछ भी नहीं, ये मतलब ये न्यूमरेटर में है, इसका मतलब 5/1 होता है, ठीक है ना। तो तुम लोग को ये चीज भी बता दिया हूँ अभी, तो समझ में आना, इसलिए मैं न्यूमरेटर बोल दिया कि तुम लोग डिनोमिनेटर में ना कर दो, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई 100 एंड जैसे मल्टीप्लाई करते हो ये 100 वैसे परसेंट सिंबल आ जाता है यार तुम्हारा। तो तुम लोग ये चीज नोटिस करना और करना भी। अब देखो मैं बोला था अगर कट रहा तो काट दो, कट रहा है तो काट दो। 25 का टेबल नहीं आता है तुम लोग को, तो 5 का टेबल तो आता होगा ना, 5 5 25, 5 2 10 एंड 0, क्लियर है। फिर 5 4 20, क्लियर है। 4 3 12%। यार देखो जैसे बता रहा हूँ ना वैसे याद रखोगे ना परसेंट। तुम लोग जो बोलते हो हार्ड लगेगा वो हार्ड, मैं बोल रहा ना मैथ्स हार्ड नहीं है यार, तुम लोग मैथ्स को हार्ड ऐसे ही बोल देते हो। मैथ्स हार्ड क्यों नहीं यार, ये तो बस कॉन्सेप्ट समझन करो। हाँ तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाने वाला एंड तुम्हारा हार्ड वर्किंग एंड तुम्हारा जो भी होता है ना, जितना भी गुड क्वालिटीज, ठीक है, जितना भी हम लोग इंग्लिश का गुड क्वालिटीज है, ठीक है ना, सारा होना चाहिए तुम पे। अब आते हैं क्या, अब देखो 1/3 को करना चाहता हूं मैं। अगर मैं 1/3 को करना चाहता हूं क्या, किसमें, 1/3 तो फ्रैक्शन। अगर हम लोग कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है, तुम्हारा परसेंट में। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना, यू जस्ट मल्टीप्लाई 100, एज वी मल्टीप्लाई 100 द परसेंट सिंबल कम्स, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, अब देखो ये कटेगा नहीं मीन्स व्हाट। अब देखो हाँ, अब तुम लोगों को कट, देखो यहाँ पे क्या कहता है 4 3 12, यहाँ पे कट नहीं रहा है, मतलब 1 into हमें बोला था ना ये 100 कहाँ पे होगा, न्यूमरेटर में होगा। तो हम लोग न्यूमरेटर जो कटेगा नहीं, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, बाई 1 है, कुछ भी नहीं मतलब बाई 1 है, जिसका कोई नहीं उसका 1 है। ये मुझे मैं जब पढ़ता था मैं सर डायलॉग बताया था, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पर क्या है 1/3 into 100, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा 100/3%। तो अब देखो ये 100/3 को तुम लोग ये काटवट तो नहीं सकते हो, यहाँ तो छोड़ना ही मत, यहाँ पे मत छोड़ना। ये इम्प्रॉपर में तुम्हें क्या करना है, मिक्स्ड में करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करता हूँ मैं बता रहा हूँ, सुनो। तो ये तुम्हारा अगर मिक्स्ड में करना तो देखो डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ 1 है, ये 0 उतरा, ये हो गया फिर 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये जो 3 है ना, ये 3 का पोजीशन फिक्स्ड है, ये 3 का पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है। अब 3 में तुम क्या मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे लिखो, मतलब क्वेश्चन पार्ट यहाँ लिखेंगे, और जो भी ऐड करेंगे देखो 3 into 33 99 होता है, 99 + 1, तो यहाँ पर तुम्हारा 1 रहता है। तुम लोगों को सब पता है यार, तुम लोगों को सब कुछ पता है, बट मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जिनको पता नहीं है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ गाइस देखो यार, मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग को मैं सारा क्लास 8 9 10 11 12 का वीडियोस देते रहूंगा, बट आई वांट, मतलब मुझे भी तो कुछ चाहिए ना यार, तो मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, तुम लोग के बढ़ाओ यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, ठीक है ना, शेयर करो, सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स है उनको मिले, उनको समझ आए, ठीक है ना। तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। हाँ वेट, अभी और एक क्वेश्चन है ना हमारा और एक क्वेश्चन है। देखो यार 2/5 तुम लोग खुद चाहो तो कर सकते हो, वीडियो पॉज करो ट्राई करो। अगर ऐसे करोगे तो ही मतलब आगे बढ़ पाओगे, पता चलेगा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ये बिट 3 का आंसर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ छोटा पार्ट में, 2/5 को मुझे अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 2/5 जैसे मल्टीप्लाई किया 100 वैसे आ गया परसेंट सिंबल, समझ में आया ना। अब काट दो, 5 2 10 20, 22 जा 40 हो गया 40%, तो समझ में आ गया ना। चलो अब नेक्स्ट टाइप का जाएंगे, ठीक है। सो गाइस देखो यार, अभी हम लोग का नेक्स्ट टाइप का है, तो ना देखो पूरा मतलब स्मूथली जाओ, ठीक है ना। हाँ ये वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, तुम लोग बोरिंग ना लगे, अगर ज्यादा लंबा कर दूंगा तो बोरिंग लग सकता है, ठीक है। तो बोरिंग ना लगे इसलिए लाजा। हाँ बट ये है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आगे वाला टॉपिक सारा कवर करूंगा। मैं बोल रहा हूँ सब चीज बताऊंगा यार, बस तुम लोग मेरे चैनल में बने रहो, ठीक है, सब चीज पता चलेगा तुम लोगों को। एंड चलो यहाँ पे देखो क्या बोला, कन्वर्टिंग, तुम लोग हेडिंग पढ़ सकते हो, कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू रेशियो में कन्वर्ट करना है अभी हमें। किसमें कन्वर्ट करना है, रेशियो में। रेशियो क्या होता है तुम लोग पता है रेशियो क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखो अगर मेरा कोई भी फ्रैक्शन a/b के फॉर्म में है तो इसको मैं रेशियो के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बट कैसे लिख सकता हूँ, a is to b, समझ में आया, इसको is to बोलते हैं, सिंबल पे डबल डॉट, ठीक है। तो यार देखो समझ में आया कि नहीं आया। और तुम अगर a is to b दिया हुआ है, अगर तुम्हें फ्रैक्शन में करना मतलब a/b, चीज क्लियर है, समझ में आना, इसको लिख सकते हो बगल में कहीं। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ रेशियो। अगर तुम कोई भी परसेंट को अगर तुम्हें रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई भी परसेंट को रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो यार देखो तुम लोग ना सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तुम लोग परसेंटेज को डायरेक्टली रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तुम्हें एक चीज से पार करना पड़ेगा। तुम्हें पहले परसेंट से पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। देखो क्या बोल रहा है,
परसेंट से पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फ्रैक्शन के बाद रेशियो में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर देखो ये चीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ वही बोल रहा है, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन परसेंट इनटू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म देन टू अ रेशियो। समझ में आया? ये जो बोला वही बोला, परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू रेशियो, ठीक है। तो अब चलो यार तुम लोगों को मैं ये क्वेश्चंस करके बताता हूँ। मैं डस्टर कहाँ गया यार, मिल गया। तो समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं? तो अब तो मैं करता हूँ यहाँ पे आंसर 1। मुझे 28% को रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं बताया था ना, परसेंट सिंबल हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, बाय 100 आता है, ठीक है। तुम जैसे परसेंट सिंबल हटा रहे हो, तो मुझे बोला ना परसेंट सिंबल को मुझे रेशियो में करना, मतलब परसेंट सिंबल को हटा के रेशियो में करना है। तो जैसे परसेंट सिंबल हटा वैसे बाय 100 आया, बताया हूँ, इसे याद रखो। अब तो 4 7 जा 28, 4 25 जा 100, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या है, काटने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना है ना। तो अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया। बट हमें फ्रैक्शन नहीं बोला, हमें रेशियो बोला। हमें फ्रैक्शन नहीं बोला, रेशियो बोला। हमें पता है कि अगर a बाई बी फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर a बाई बी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम लोग इसको रेशियो में करना, तो a:b लिखते हैं। तो वैसे 7/25 7:25। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर कन्वर्सन फ्रॉम परसेंट टू रेशियो। ओके, समझ में आया ना? समझ में आया तो बहुत सही यार, कमेंट करो, कमेंट करते जाओ। अब नेक्स्ट आते हैं यार हमारा, देखो हाँ यार देखो तुम लोग शेयर करो। तुम्हारे बच्चे तो कम नहीं है यार, बच्चे कम नहीं है, क्लास 8 के भी बहुत सारे बच्चे हैं। सबको शेयर करो, तुम्हारे क्लासमेट्स में शेयर करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, बेस्ट फ्रेंड को शेयर करो, पड़ोसी को शेयर करो, तुम्हारा जितने भी यार सबको शेयर करो तुम लोग। हाँ, तुम्हारा भाई बहन जो भी क्लास हायर क्लास के भी है उनको भी करो, उनका भी वीडियो है मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो यार देखो अभी हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50%। अब देखो 50% को मैं अगर करना चाहूँ, तुम लोग खुद कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। परसेंट को हटाओगे तो तुम्हें पता है कि बाय 100 आएगा, और इसको काटना पड़ेगा क्योंकि ये करना सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। काटना को सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। 5 1 5 5 2 3, मतलब तुम्हारा आएगा 1/2। 1/2 आया, 1/2 को अगर मैं बोला ना a/p मतलब a:2b, 1/2 मतलब 1:2, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया ना, बहुत सही। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 75%, ठीक है। अब देखो 75% करना, 75/100, जैसे परसेंट सिंबल हटा, 5 1 जा 5, 7 तो नहीं आता, 7 - 5 2, बता रहा हूँ, ठीक है। 25, 5 5 जा 25। काटना नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना, उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, 15/20, ठीक है। और तो तुम्हारे बट ये अब जैसे तुम हायर क्लास जा रहे हो ना, तुम्हें काटना आना चाहिए, जो जितना फर्स्ट काट हाँ टेबल। अभी बता रहा हूँ, बहुत सारे क्लास 8, ठीक है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको टेबल अच्छे से याद नहीं आता यार। तुम लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 तक तो याद रहना चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 तक याद रहना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम की बात करें तो आराम से 19 तक याद कर लेना यार, ठीक है। 20 को तो ऐसे भी याद रहता है, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 3/4 मतलब 3:4, ठीक है। एक टेबल क्यों याद करते? तो दिन मेरा कैलकुलेशन फर्स्ट हो, कैलकुलेशन फर्स्ट हो। तुम लोग को मल्टीप्लिकेशन आता है, तुम लोग 12, अगर तुम्हें बोला 12 5 कितना होता है, तुम लोग को नहीं पता, तो तुम लोग 12 × 5 ऐसे कर सकते हो। बट ये तुम्हें स्पीड देगा क्या? तुम लोग जो चीज डायरेक्टली याद रहना चाहिए, तुम उसको मल्टीप्लाई क्यों करोगे यार, बड़ा क्यों करोगे ना। तो यहाँ पर क्या है, 5 to the 10, 5 on the 5, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। तो 12 5 60 होता है। बट अगर तुम लोग 12 डायरेक्टली याद रहा तुम लोग टेबल, तो तुम लोग डायरेक्टली 60 लिखोगे। अगर याद नहीं रहा तो करना पड़ेगा, करने में टाइम जाता है ना, तो वहां से तुम क्या होगा, बहुत सारे बच्चे तो पीछे हो जाओगे स्पीड पे, एक्यूरेसी पे, ठीक है। तो तुम लोग को एक स्पीड भी मेंटेन करना है यार, समझ में आया? जो बोल रहा हूँ सब सुनो, अच्छे से सुनो, समझ में आया? जो बोल रहा है सब अच्छे से सुनो, सब समझ में आएगा। 75% को अगर मुझे करना है तो 75/100 काट दो 5। अरे ये सेम क्वेश्चन हो गया क्या, 75 नहीं तीनों क्वेश्चन बता दिया हूँ, चलो ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे हमारा। देखो मैं आज ये वीडियो पे ना, ये वीडियो में मैं पूरा कन्वर्जन बता दूंगा। नेक्स्ट में हमारा वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना, वर्ड प्रॉब्लम होंगे। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है यार, चलो ठीक है। सो गाइस देखो यार, अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा कन्वर्टिंग अ रेशियो इनटू अ परसेंट। यार रेशियो लिख रहा हूँ मैं, परसेंट, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या बोले, परसेंट लिखा हूँ, ठीक है। टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू अ परसेंटेज, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन रेशियो इनटू अ फ्रैक्शन एंड देन टू अ परसेंटेज। सिंपल सा बात बोला है हम लोग को, सिंपल सा बात बोला। अगर तुम्हें रेशियो टू परसेंट करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले जो रेशियो दिया उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन को फिर परसेंट में कन्वर्ट करो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें रेशियो दिया हुआ है, तुम्हें रेशियो से डायरेक्टली परसेंटेज नहीं कर पाओगे, पहले फ्रैक्शन करना पड़ेगा, रेशियो टू फ्रैक्शन करना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर क्या करोगे, परसेंट में कन्वर्ट करोगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा रेशियो दिया हुआ है a:b, अब a:b को मुझे फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, मतलब a/b। अब a/b तुम करोगे परसेंट में तो क्या हो जाएगा, a/b × 100। जैसे × 100 करते हो वैसे परसेंट में कन्वर्ट होता है, मैं बताया था चीज।
ये चीज सारा बता चुका हूँ, मैं सारा बता चुका हूँ। देखो यार, जो भी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो तुम लोग को पर्सन में याद क्या रखना है पता है? तुम लोग को पर्सन में याद क्या रखना है? अगर तुम लोग कोई भी चीज को पर्सन में कन्वर्ट कर रहे हो, देखो मैं जो बोल रहा हूँ तो रिकॉर्ड कर लो फोन में, मैं अभी जो बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें पर्सन को, अगर तुम्हें कोई भी चीज या कोई भी नंबर को या कोई भी फ्रैक्शन को या कोई भी डेसिमल को अगर पर्सन में कन्वर्ट करना है, पर्सन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में आंसर निकालना है, तुम्हें क्या करना है? इंटू 100 करना है, इंटू 100 मल्टीप्लाई 100। एंड तुम्हें अगर परसेंट में दिया हुआ है, परसेंट से तुम्हें और कुछ में, परसेंट से तुम्हें और कुछ में कन्वर्ट करना है और किसी में भी कन्वर्ट करना है, तुम्हें क्या करना है? डिवाइड 100 करना है। चीज याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे क्या करना है? इसको मुझे क्या करना है? परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो मुझे कैसे करूंगा मैं? देखो आंसर 1:4 को मैं लिखूंगा फ्रैक्शन में, पहले 1/4 लिख सकता हूँ ना। अब अगर मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है इंटू 100 करना पड़ेगा। इंटू 100 जैसे किया मैं, जैसे इंटू 100 किया मेरा परसेंट सिंबल में आ गया, तो 425 का 100 होता है 25% आंसर, ठीक है। वैसे करके बिट्टू का देख लेते हैं। 2:5 है, इसको हम लोग 2/5 लिख सकते हैं। इंटू 100 करो, जैसे इंटू 100 करेंगे वैसे परसेंट सिंबल। इंटू 100 क्यों कर रहे हैं? परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं। 5 to the 10 0, 2 to the 40, 20 to the 40, ठीक है। एंड बिट 3। यार देखो ये ना, तुम लोग बोलेगे कि ये मुझे आता है यार, आता है बहुत सही है, एक बार रिवाइज कर लो, आता है तो रिवाइज कर लो, इसके आगे भी हम लोग बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं 3/4 इंटू 100 करोगे, देखो मतलब मैं पूरा लिख देता हूँ यार। 3:4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा 3/4, परसेंट में कन्वर्ट करना इंटू 100, 425 था, 25 3 75, टेबल याद है तो, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारा ये। तो यहाँ पर देखो मैं बोला ना, वर्ड प्रॉब्लम में अपना नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा तुम लोग को। ये वीडियो में तुम्हारा जितना भी वर्ड प्रॉब्लम थे पहले क्वेश्चन से सारा क्लियर करूंगा, सारा, ठीक है ना। चलो तो फिर नेक्स्ट टाइप क्या है? सो गाइस देखो यार, अभी हमारा क्या है नेक्स्ट? कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल। तुम लोग सबको पता है डेसिमल क्या होता है यार? पॉइंट, कोई भी नंबर पॉइंट में हो तो डेसिमल में उसको कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोला? कन्वर्टिंग अ परसेंट इनटू अ डेसिमल। कुछ लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल चीज पढ़ो। क्या बोला? टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल, फर्स्ट कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन बाय रिप्लेसिंग 100% सिंबल विथ 1/100, देन कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू डेसिमल। चलो ये हमारा जो भी रिटर्न पार्ट था वो हो गया। चलो ठीक है, बुक में दिया था, बुक की लैंग्वेज हो गया तुम्हारा। अब जो मैं बता रहा हूँ सुनो, ठीक है। अब तुम्हें बोल रहा है अगर तुम्हें परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनना। तो पहले क्या करो, 36% है ना, ये परसेंट सिंबल हटाओ। परसेंट सिंबल हटेगा तो क्या आएगा? तुम लोग को मैं बताया, जैसे परसेंट सिंबल हटाओगे वैसे बाय 100 आएगा। अब तुम्हें इसको काटना नहीं है यार, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो काटो मत काटो। तुम्हें क्या करो, पॉइंट शिफ्ट कर दो। और यहाँ पे देखो पॉइंट शिफ्ट कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, 2 0 है ना, तो तुम्हें क्या करना है? 2 पॉइंट टुवर्ड लेफ्ट में शिफ्ट करना है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट आगे जाता है, डिवाइड करते हैं तो हम लोग पॉइंट पीछे शिफ्ट होता है, लेफ्ट में शिफ्ट होता है, ठीक है। और कितना शिफ्ट होता है, कितना पॉइंट, कितना पोजीशन शिफ्ट होगा, वो तुम्हारा 0 डिसाइड करता है। यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे देखो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट, सपोज यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे 1 2 पोजीशन, मतलब यहाँ पे आएगा तुम्हारा 0.36, ठीक है। पहले पॉइंट यहाँ पे था, पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ठीक है। 2 पोजीशन शिफ्ट हुआ। अब हाँ, अब तुम पॉइंट के पहले 0 डाल सकते हो, तुम्हारा मन, नहीं भी डालने तो ठीक रहे, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा पहला वाला। एंड चलो दूसरा वाला क्या है? 85% ठीक है। अब तो इसको कन्वर्ट करना है ना, तो 7 8 देखो ये तुम्हारा पार्ट न्यूमेटर वाला है, तो न्यूमेटर में रख दिए। जैसे परसेंट सिंबल हटाओगे वैसे बाय 100 आया। अब तुम्हें मैं क्या बताया, तुम्हें काटना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, ये जो 2 0 है तुम्हें पॉइंट शिफ्ट कर दो। कहाँ शिफ्ट करोगे? डिवाइड हो रहा तो लेफ्ट में शिफ्ट करोगे। मैं जो बोल रहा हूँ यार, देखो हिंदी सबको समझ में आता है और हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो तुम लोग अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कितना यहाँ पॉइंट क्या है, अभी पहले पॉइंट क्या है। अगर कुछ भी नहीं दिया है ना पॉइंट, मतलब पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अगर दिया हुआ है तो यहीं पे होगा। अब यहाँ से 2 पॉइंट शिफ्ट करना, मतलब 1 पॉइंट 2 पॉइंट, मतलब तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ तुम्हारा 0.785, ये हो गया तुम्हारा आंसर इन डेसिमल, ठीक है। समझ में आया होगा तुम लोग को। तो यार देखो तुम लोग को मैं एक चीज, बहुत सही चीज बता रहा हूँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनना। ये पार्ट अभी यहाँ तक हम लोग, ये देखो ये टॉपिक ना हमारे यहाँ तक कवर हुआ, यहाँ तक अभी कवर हुआ, नेक्स्ट वीडियो में और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यार देखो परसेंटेज तो मुझे पूरा कन्वर्ट करना ही है, बट उससे पहले मैं अपना जो भी है बता देता हूँ, ठीक है। देखो यार, अगर तुम लोग राउरकेला में रहते हो, तो तुम लोग मेरा ट्यूशन ज्वाइन कर पाओगे, क्योंकि मैं राउरकेला में रहता हूँ, ठीक है, राउरकेला ओडिशा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा ट्यूशन जो होता है, हाँ ऑफलाइन ट्यूशन, मैं अगर बात कर रहा हूँ ऑफलाइन ट्यूशन का, अगर तुम लोग को ऑफलाइन ट्यूशन करना है, ठीक है ना, ऑफलाइन ट्यूशन करना है, तो मैं क्लासेस 7 या 6 to 12 मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, 6 to 10 को मैं मैथ एंड साइंस दोनों पढ़ाता हूँ, एंड 11 12 को मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। चीज क्लियर है।
तो यहाँ पर देखो, मैं अगर राउरकेला में रहता हूँ तुम लोग ऑफलाइन ट्यूशन में कर सकते हो। हाँ, मैं कॉन्टेक्ट नंबर में दिया हूँ 9348394479, ठीक है। इफ यू स्टे इन राउरकेला यू कैन ज्वाइन माई ट्यूशन, ठीक है। यू कैन कॉन्टेक्ट टू दिस नंबर, ओके। अब देखो, अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं तुम्हारा राउरकेला से बाहर रहते हैं, अब वो तो आ नहीं पाएंगे, उनके लिए भी मैं कुछ सोचा हूँ, सो देट मुझे मतलब समझ पाए उन लोग, ठीक है ना। अगर तुम लोग मेरे से लाइक समझ रहे हो, मुझे समझ रहे हो एंड मेरा ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऑनलाइन ट्यूशन भी अभी हो रहा है, ठीक है ना। ऑनलाइन देखो क्या हो रहा है, तुम लोग को मैं एक मेरा लिंक में मैं क्लास 8 का मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा। मेरे क्लास 8 का ग्रुप है व्हाट्सएप में, उसका लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में, तो तुम लोग वहां पे देख लेना। एंड देखो यार, वहां पे तो देखो क्लास 8 के जो बच्चे हैं ना, वहां पे मैं सारे बच्चों को मतलब कलेक्ट किया हूँ, जितने भी हो तुम लोग भी ऐड हो जाओगे, तुम लोग जो भी नए हो वो ऐड हो जाओ, और मैं वहां पे सारा चीज बताऊंगा यार, मैं बोला पूरा क्लास 8 का सिलेबस कवर करूंगा वहां पे, क्लास 8 का पूरा फुल सिलेबस कवर करूंगा, ठीक है। बट अगर तुम्हें वहां पर तो डाउट बताना मुश्किल होगा कि मैं जिनके लिए, ये तो फ्री है टोटली ना, मैं जिनसे पैसा लेता हूँ उनको मैं ऑफकोर्स टाइम दूंगा ज्यादा। तो तुम लोग अगर मेरा टाइम चाहते हो, तो तुम लोग क्या करना पड़ेगा, मैं जो भी राउरकेला से बाहर है उनके लिए बोल रहा हूँ, तो वो तुम लोग क्या कर सकते हो, एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा हमारा, क्या रहेगा, पेड व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप तुम लोग, ये मैं बता रहा हूँ, जो जिनका डाउट्स वगैरह हो, जैसे वीडियो देखे डाउट्स वगैरह है, तुम लोग क्वेश्चन करे, डाउट हो रहा है, तो तुम लोग वहां पे क्लियर कर सकते हो, बट इट्स अ पेड व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तुम लोगों को पहले यहाँ पर जो, अगर तुम लोग, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि जो 1 ईयर का पूरा पेड नहीं कर पाते, 1 ईयर का पूरा फी पेड नहीं कर पाते, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा पहले 4 मंथ का, बहुत सारा ऑप्शन है, 4 मंथ का कर सकते हो, 6 मंथ का कर सकते हो, और जितना मंथ का करोगे उतना टाइम तक तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप में वो वैलिडिटी रहेगा तुम्हारा। जैसे तुम लोग रिचार्ज करते हो ना, उतना देर वैलिडिटी रहता है, बिल्कुल इसका भी सेम वे है, ठीक है। बस ये समझा दे रहा हूँ कि तुम लोग को कंफ्यूजन ना रहे। अगर 4 मंथ का बट ये एक्सटर्नल है, ये अलग है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप, अगर तुम लोग को ये नहीं पे वाला नहीं करना है, तो लिंक में ज्वाइन करो। अगर पे वाला करना है तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, ठीक है, लिंक ज्वाइन करके मुझे पर्सनली मैसेज करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 मंथ का क्या होगा तुम्हारा, 4 मंथ का कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है तुम्हारा, सपोज 2500 है, इतना अमाउंट है। 6 मंथ का और कुछ है, ठीक है ना, 6 मंथ का तुम्हारा क्या जाएगा, सपोज ऐसा कुछ है, वेट तुम्हारा मैं बता दूंगा, मैं तुम लोग को जितना भी मेरा फीस स्ट्रक्चर है मैं तुम लोग बता दूंगा, बट हाँ तुम लोग को मैसेज करना पड़ेगा, अगर तुम लोग को डाउट ग्रुप में घुसना है, व्हाट्सएप का डाउट क्लियरिंग ग्रुप में घुसना है, ठीक है। और फ्री का जो फ्री लिंक, मतलब फ्री का मतलब पे नहीं करना है, अगर फ्री में करना है तो तुम्हें मैं दे दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक, तुम लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड तुम यू कैन एंजॉय द फ्री कोर्स ऑफ आवर क्लास 8 मैथ्स, ठीक है। तो गाइस देखो, हाँ अब तुम लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब शेयर और लाइक सब करते रहो, बेल आइकन प्रेस कर दो कि जो भी मेरा अपकमिंग वीडियो है तुम लोग डायरेक्टली आ जाए, या व्हाट्सएप रहोगे तो मैं वो तो बता ही दूंगा, ठीक है। तो चलो यार, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट